हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सुपर गुरु क्लासेस। आज हम संस्कृत भाषा के विषय में पढ़ेंगे। तो संस्कृत भाषा भी हमारी हिंदी भाषा के समतुल्य ही है, बस इसमें कुछ सूक्ष्मताएं ज़्यादा होती हैं हमारी संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत भाषा में हम क्या क्या उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको हम आज पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम वचन पढ़ेंगे आज। तो वचन संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं? तो संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। वहीं हम हिंदी भाषा को देखते हैं तो उसमें 2 ही वचन होते हैं। तो संस्कृत भाषा में 3 वचन वो कौन कौन से हैं? एक वचन अर्थात किसी एक व्यक्ति को कहना हो, या किसी एक वस्तु को कहना हो, या किसी एक स्थान को कहना हो, तो हम उसके लिए एक वचन का प्रयोग करते हैं। दूसरा है द्विवचन अर्थात 2 के लिए। तो 2 के लिए कहना हो, 2 व्यक्ति के लिए कहना हो, या 2 वस्तु के लिए, या 2 स्थान के लिए कहना हो तो द्विवचन। तीसरा है बहुवचन 2 से अधिक वस्तुओं, 2 से अधिक व्यक्तियों या 2 से अधिक स्थानों उनके लिए कहना हो, या अर्थात 2 से अधिक का तात्पर्य है 3 या 3 से अधिक, 3, 4, 5, 6 असंख्य जितने भी हों, तो उन सब के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पुरुष। संस्कृत में पुरुष भी होते हैं। तो पुरुष कितने होते हैं? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हम इसको इस तरह से समझेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को, कि प्रथम पुरुष में हम उसके इस प्रकार के जो कर्ता जो होते हैं उनके लिए हम प्रयोग करते हैं। वे सब, वे दोनों, या किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, इनसे संबंधित अगर हम वाक्य का प्रयोग करेंगे, वाक्य बनाएंगे, तब हम उसमें प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष को हम सिर्फ तुम के लिए, सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, यदि हम उसको तुम कहा करके संबोधित करते हैं। अब इसमें तुम के लिए, अब तुम में फिर क्योंकि वचन 3 होते हैं, तो तुम दोनों और तुम सब, इन 3 चीज़ों के लिए, इन तीनों के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? तुम दोनों और तुम सब, उसके लिए मध्यम पुरुष का। अच्छा, अब अगला है उत्तम पुरुष भी सिर्फ स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है। हम अगर उसमें स्वयं को भी हम इंक्लूड करते हैं, जैसे मैं, या अगर हम, क्योंकि 3 वचन होते हैं, अब तीनों को देखेंगे तो मैं एक वचन हो गया, यानी मैं जाता हूँ, तो उसके लिए हम उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे। अगर हम 2 के लिए कर रहे हैं, उसमें मैं खुद को भी इंक्लूड करके बोलता हूँ कि हम दोनों, तो उसके लिए फिर उत्तम पुरुष का द्विवचन प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है बहुवचन। तो बहुवचन का उत्तम पुरुष के साथ हम प्रयोग करेंगे जब हम खुद को लेकर के बहुत सारे लोगों को उसमें इंक्लूड करते हैं। जैसे हम सब पढ़ते हैं, हम सब जाते हैं, तो ऐसे वाक्यों के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। अब है विभक्ति। संस्कृत भाषा में हम विभक्तियों का प्रयोग करके वाक्य का निर्माण करते हैं, वाक्यों को हम बनाते हैं। तो इसमें संस्कृत भाषा में विभक्तियाँ 7 होती हैं और एक संबोधन, इसको लेकर के 8 विभक्ति होती है। अगर हम इसको कारक के रूप में देखेंगे तो कारक से 8 नहीं होती, सिर्फ 6 कारक होते हैं। एक षष्ठी और संबोधन, इसको हम कारक के अंतर्गत नहीं लेते हैं। कारक के अंतर्गत इनकी गणना
नहीं होती है। ठीक है, अगर हम कारक के रूप में इनको देखें, क्योंकि कारकों में ही विभक्तियाँ होती हैं। विभक्तियाँ तो 8 होती हैं, लेकिन कारक 6 ही होते हैं। इनके विषय में हम बाद में फिर चर्चा करेंगे विशेष संक्षिप्त में। तो विभक्तियाँ क्या क्या होती हैं? प्रथमा विभक्ति, तो इसमें प्रथमा विभक्ति में अभी जो हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन सब को जो पढ़े हैं ना, इन सब के आधार पर भी हम फिर प्रथमा विभक्ति को लेकर के वाक्यों का निर्माण होता है। अब प्रथमा विभक्ति को अगर हम इन सब को देखते हुए अगर वाक्य बनाएं, अब प्रथमा विभक्ति में भी फिर ये तीनों वचन रहेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी प्रथमा विभक्ति भी 3 प्रकार की हो गई। प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन और प्रथमा विभक्ति बहुवचन। इसी प्रकार हम सभी विभक्तियों को करेंगे, जैसे द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। इसी प्रकार हम देखेंगे। तो सब में, यानी अगर हम ये 7 विभक्तियां हैं तो प्रथमा विभक्ति के 3 वचन हो गए, तो 7 विभक्तियां की टोटल 21 वचन हो गए। कितने वचन हो गए? 21। ठीक है, 21 वचन हो गए। अच्छा, अब जो ये संबोधन है, संबोधन का जो प्रयोग होता है वो किसी को बुलाने के लिए, किसी को संबोधित करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी को दूर से बुलाना हो तो हम कहते हैं हे सचिन आओ। तो ऐसे जब किसी को दूर से सब बुलाना होता है, किसी को संबोधित करना होता है, तो हम उसको संबोधित करते हैं। इसलिए एक संस्कृत भाषा में एक संबोधन भी अलग से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।